वो जड़वत रहते हैं, एक झाड़ी में छिप करके संत महात्माओं के आपस में जो चर्चा होती है, सुंदर सुंदर भगवान की कथाएं होती हैं, उसे श्रवण करते हैं। क्या स्थिति है? प्रथम भगाति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करते हैं छिप करके, दूसरी भक्ति का सहारा लेते हैं, कथा सुन करते हैं। पांचवी भक्ति का सहारा लिया, जिन महामंत्रों का जप करते हैं संत महात्मा, उन्हें वो धारण करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुविध प्रकाश। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुविध प्रकाशा। भगवान के नाम को, महामान मंत्र को धारण करते हैं, मन ही मन जप करते हैं। कैसा जप? जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राजा राम, जय जय सीताराम। ऐसे मन ही मन जप किया करते हैं, किसी से नहीं बोलते। समय चलता है, अंतिम समय आ गया, मृग शरीर को छोड़ते हैं भरत जी। इस बार आंग्रस गोत्री ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं। 9 भाई हैं। देखिए, पिताजी ने विचार किया कि गुरुकुल में भेजें, इन्हें इतनी शिक्षा प्राप्त हो जाए जो शुद्ध विशुद्ध गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सके। लेकिन जब बोलते नहीं तो कैसे शिक्षा प्राप्त हो? पिताजी समाप्त हो गए। भाइयों का विवाह हो चुका है। भाभियों ने देखा कि खा खा करके ये मोटा ताजा हो रहा, इसकी हमें परीक्षा लेनी चाहिए। हम इसे पागल समझती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हम लोगों को पागल बनाए हो, पागल समझता हो। कैसे परीक्षा लोगी? कहा परीक्षा ये कि आज खली की रोटी हम रखेंगे, और यदि उसने खा ली तो ये पागल है, और ना खाई तो हम लोग पागल। जैसे ही खली की रोटी रखी, अपने अपने पति के आगे दिव्य भोजन, भाइयों ने देखा
अपनी अपनी थाली छोड़ देते हैं, मेरे भाई के साथ में ये दुर्व्यवहार। लेकिन भरत जी तो परमहंस है, उन्होंने भगवान का भोग लगाया। आओ मोहन, ये आपका ही दिया है, आपको समर्पित है, आपको भेंट है। रुच रुच करके भोग लगाने लगे भरत जी। खली की रोटियां खा रहे हैं। यहाँ से भरत की जगह इनको एक उपमा दी गई है, इनको लोग जड़ भरत कहने लगे। बोले कृष्ण भगवान की। एक दिन उनसे कहा कि कुछ काम लिया करो, तो भैया लेकर के गए कि खेत की जुताई करो, तो खेत की जुताई करते हैं। जोतना तो जानते नहीं, हराई भर दी और कहा हम तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता पानी ले आवे। कहाँ ले आओ? अब तो उसी एक ही कुंड में हल चलाते रहे बार बार 2 घंटे तक। भैया पहुंचे, कम से कम 4 बीघा खेत की जुताई हुई होगी। देखा कि एक ही कुंड में भरत हल चलाते रहे। कहा तुम्हारे बस का ये भी नहीं है। एक दिन देवियों ने डांट दिया, फटकार दिया, भगवत प्रेमियों घर से निकाल दिया। भरत जी निकल जाते हैं। 1 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। एक सेठ जी ने देखा जो धूल धूसरित हैं, यज्ञ पीठ धारण किए हुए हैं, ये कोई पहुंचे हुए हैं, ब्राह्मण देव हैं। दक्षिणा दी, बहुमूल्य काला कंबल भेंट किया, कंधे पर डाले हुए हैं। भ्रमण करते करते 1 वर्ष व्यतीत हो गया और अपने ही घर में आ गया। जैसे देवियों ने देखा, दौड़ी कि काला कंबल जो कीमती है, दौड़ी बार बार यही कहती है, भरत इतने दिन तुम कहाँ रहे? तुम्हारी तो हमें बड़ी याद आती रही, हमने तुम्हारी याद में तो भोजन भी नहीं किया। और काले कंबल को खींचती जा रही है। स्वार्थ परता में बंधा हुआ ये संसार कितना स्वार्थी संसार है। भगवत प्रेमियों दिया है, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति, सुर नर मुने सुर नर मुनि सब कहे रीति, सुर नर मुनि कहे रीति, स्वार्थ रागी करे सब प्रीति। स्वार्थ लागी, कहा जितना जिससे स्वार्थ है, ये स्वार्थ परता में बंधा हुआ संसार है, उतना ही उससे प्रेम है। कहा सुर नर, चाहे देवता हो, चाहे संत मुनि हो, चाहे सामान्य मानव हो। भगवत प्रेमियों किसी से भी कहो कि हमारे साथ झिझक चलो, दूरा चलो, तो लोग कहेंगे हमें क्या लाभ है, पहले उन्हें लाभ दो, हैं? चाहे भले 2 समोसा खिलाओ, चल देंगे। भगवत प्रेमियों बोल कृष्ण भगवान की। छीन लिया, मंद मंद मुस्कुराते हैं भरत जी। एक दिन की बात है, देवियां भोजन कर रही हैं। कहा भरत 1 बाल्टी जल ले आओ। भरत जी जल लेने के लिए पहुंचे कुएं में, और जैसे ही बाल्टी खींचते जा रहे और उतने में उमंगता में आ गए। गाने लगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।
जैसे बाल्टी खींचते जा रहे हैं और उतने में जय सिया राम उमंगता में आकर के ताली बजाई। अब तो रस्सी बाल्टी छूट गई हाथ से, झम से कुएं में गिर पड़ी। अब वहीं बैठे हुए जय सिया राम कह रहे। देवियों ने देखा कि भरत अभी नहीं आया, क्या बात है, चल करके देखना चाहिए। तो आज वो देवियां आई तो जय सिया राम ये भजन कर रहे हैं। कहा भरत, रस्सी बाल्टी कहाँ है? तो इशारा किया, बोलते तो है नहीं, बोल देंगे तो मोह हो जाएगा, मोह होने से अधोगति हमें प्राप्त होगी। तो इशारा करते हैं कि रस्सी बाल्टी कुएं में गिर गई। कहा कुएं में कैसे गिरी? अब ये तो बता दिया कि गिरी गई, अब कैसे गिरी हम कैसे बताएं? तो पड़ोसी एक रस्सी बाल्टी लेकर के जल भरने के लिए आया, उसी की रस्सी बाल्टी ली और बांधी और कहा ऐसे गिरी। हाँ, ऐसे भरत जी हैं, परमहंस हैं, जिनके अंदर अहम ब्रह्मास्म की भावना है। मैं ब्रह्म हूँ, सारे संसार को राम मैं देखने वाले हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। जो वृक्षों में, गऊओं में, हाथी में, चांडाल में, सभी में परमात्मा का दर्शन करते हैं, सारे संसार को हरि रूप देखते हैं। भगवत प्रेमियों, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। एक गणेश जी का भक्त था, लगातार 1 वर्ष तक पूजन किया। 1 वर्ष व्यतीत हो गए, हमें कुछ दिया नहीं गणेश जी ने, आज हम उनसे कुछ मांगेंगे। तो जैसे ही मंदिर में पहुंचा तो भक्तराज ने देखा कि गणेश जी के सिर पर एक चूहा बैठा है। भक्तराज ने सोचा कि ये तो आलसी देवता है, अपने सिर पर बैठे हुए चूहे को जब नहीं हटा सकते तो हमें ये क्या देंगे? हमारी समझ में गणेश जी में शक्ति कम है और इस चूहे में शक्ति ज्यादा है। आज से हम गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे, पूजन करेंगे तो इस चूहे का करेंगे। तो चूहे को लेकर के घर आ गए। 2-4 दिन बेचारे कर पाए पूजन, और तब तक घर में पड़ी बिल्ली मौसी। बिल्ली मौसी ने देखा चूहे को, आगे आगे चूहा, पीछे पीछे बिल्ली मौसी ने चूहे को खा लिया। कहा इसमें भी शक्ति नहीं, शक्ति तो बिल्ली मौसी में है। आज से हम पूजन करेंगे तो बिल्ली मौसी का करेंगे। पूजन किया। घर में पला था कुत्ता, कुत्ते ने, क्योंकि जन्मजात दुश्मनी, आगे आगे बिल्ली, पीछे पीछे कुत्ता, कुत्ते ने बिल्ली को खा लिया। कहा बिल्ली मौसी में भी शक्ति नहीं, शक्ति तो इस कुत्ते में है। आज से कुत्ते का पूजन करेंगे। पूजन शुरू किया। कुछ दिन कर पाए, देवी जी बना रही रबड़ी, और रबड़ी किसी कारणवश छोड़ करके निकली इधर उधर। तब तक इसकी दृष्टि पड़ी, इसने रबड़ी को जूठा कर दिया। देवी की दृष्टि पड़ी, उठाया डंडा और कुत्ते को पीटना शुरू। बहुत पीटा। भक्तराज ने देखा कि इस कुत्ते में भी शक्ति नहीं, शक्ति तो हमारी देवी जी में है। कहाँ से पूजन करेंगे तो देवी जी का करेंगे, और पूजन शुरू कर दिया। जब कुछ सख्त रहते थे, पूजन नहीं करते थे, तब तो 2-4 घंटे लेट नाश्ता पानी मिलता था। और जब पूजन शुरू हो गया, लापरवाही हो गई। बेचारे थके मांदे काम करके हार से आए और देवी से कहा क्यों नाश्ता पानी तैयार है? बड़ी जोर से भूख लगी। कहा भी कुछ नहीं बना। कब तक बनेगा? कहा कम से कम 2 घंटे बाद बनेगा। इतने में क्रोध आया, उठाया डंडा और देवी को पीटना शुरू। भगवत प्रेमियों, कुछ न बोली, विश्वास हो गया किसी में शक्ति नहीं, शक्ति तो मुझ में है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ऐसे हैं भक्त जड़ भरत। एक दिन की बात है, खेतों की रखवाली के लिए भैया भरत बड़े भाई लेकर के जाते हैं। मंचान तैयार किया और उस पर बैठ गए। 1-2 बार पीपा बजाया, चिड़ियों का समुदाय आया, भगाते हैं। फिर भाव बना, अरे इसमें मेरा क्या है? मेरा तो कुछ है नहीं। राम की चिड़ैया
राम ही को खेत चुन लो चिड़ैया भर भर पेट। बुलाते हैं बार बार, आओ आओ तुम्हारा ही है सब कुछ। अब तो भैया भरत को देखा कि ये दृश्य ये क्या कर रहे, बुला बुला करके खिला रहे हैं। कहा तुम्हारे बस का ये भी काम नहीं है, तुम्हारे बस का ये भी काम नहीं है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। सभी भक्त बड़ी श्रद्धा से प्रभु का नाम लेंगे। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। शिव शिव बोल, हरि हरि बोल। शिव शिव बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राधा रमण भगवान की। इतनी जोर से बोलो कि कम से कम वही वो हल्ला तक आवाज जाए, ज्यादा नहीं, उधर पहुंच जाए, पहुंच जाइए। हाँ जोर लगा के देखो।